जो व्यक्ति आत्मानुशासन के द्वारा स्वयं को नियंत्रित करता है वह कभी भी दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श गंगावने और अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन के बेनिफिट्स क्या है। अब जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या है। 5 स्टेप्स जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, लड़ने लायक गोल डिफाइन करो। अगर गोल लड़ने लायक ही ना हो तो क्या फायदा। अब लड़ने लायक गोल क्या होता है? जिस गोल को अचीव करने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पहले से बेहतर हो जाएगी, तो वो एक लड़ने लायक गोल है। ऐसे गोल के बारे में सिर्फ सोचने से ही आपके अंदर उसे पाने की बर्निंग डिजायर पैदा होनी चाहिए और ये गोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे पाने के लिए आप किसी भी मुसीबत से लड़ जाओ, कितनी भी फेलियर्स का सामना कर जाओ। अगर आपका गोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना तो उसके और आपके बीच में या तो कोई आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो भी ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं पाएगा। अब आपने लड़ने लायक गोल तो सेट कर दिया, अब उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है। और बहुत से लोग यही स्टेप मिस कर देते हैं, जिस कारण उनका गोल बस उनकी एक इच्छा बन के रह जाता है। देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका आज का गोल है कि आपको मटर पनीर की सब्जी बनानी है, तो क्या यूं बन जाएगी सब्जी? जी नहीं, आपको उसके लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, जैसे नमक, मिर्च पाउडर, पनीर मसाला, कुकिंग ऑयल, ग्रेवी, मटर पनीर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम तो नहीं मालूम, तो तब जाके मटर पनीर की सब्जी बनेगी। इसी तरह आपके गोल को अचीव करने के लिए भी कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे का गोल है फैट लॉस करना, तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? एक्सरसाइज, डाइट, उसके बाद व्हेन टू स्टार्ट, एट व्हाट टाइम टू डू एक्सरसाइज, सुबह या शाम, उसके बाद सप्लीमेंट्स कौन से लेने हैं, कोच कौन सा हायर करना है, कितने घंटे की स्लीप लेनी है, मोटिवेटेड कैसे रहना है, ये सब उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। और जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे तो उसका गोल अचीव हो जाएगा। तो कुछ इस तरह ही आपको भी आपके गोल को इंग्रेडिएंट्स में बांट देना है। तीसरा स्टेप, हर दिन का एक प्लान बनाइए, डेली प्लान की, जिसे फॉलो करने से आप आपके गोल तक पहुंच जाएंगे। पिछली स्टेप में हम लोगों ने देखे इंग्रेडिएंट्स, अब इस स्टेप में बारी है रेसिपी की। अब आपको पता है कि आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, परंतु इन इंग्रेडिएंट्स को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरत है एक सही रेसिपी की। मटर पनीर बनाते वक्त भी एक रेसिपी फॉलो होती है, राइट? कि सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, उसके बाद कौन सा डालना है, उसके बाद कौन सा डालना है, सबसे आखिर में कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है, कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डालना है, फिर वो मटर पनीर की सब्जी कितनी देर तक गैस पर रखनी है, धीमी आंच पर रखनी है या फिर तेज आंच पर रखनी है। ये हो गई रेसिपी। अब ऐसे ही आपका डेली प्लान है आपके गोल की रेसिपी, कि आप हर रोज कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, और जितनी सटीकता से इन स्टेप्स को फॉलो करोगे उतना बेहतर होगा। फैट लॉस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने पिछली स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिए, अब इस डेली प्लान में हमें उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है। जैसे कि जंक फूड बंद कर दो, हेल्दी फूड कंज्यूम करो, कैलोरीज सही मात्रा में इंटेक करो, डेली एक्टिविटीज बढ़ाओ, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, स्विमिंग करो, रनिंग करो। देखिए, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप इसे सिस्टमैटिकली, प्लानिंग के साथ और कंसिस्टेंटली करते रहे तो। चौथा स्टेप, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। जितने कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतने ही चांसेस बढ़ेंगे गोल्स को अचीव करने के। मंकी माइंड नहीं चाहिए, मंक माइंड चाहिए। मंकी हमेशा यहां से वहां उछलता रहता है, कभी इस टहनी से उस टहनी पर, कभी उस टहनी से इस टहनी पर, डिस्ट्रैक्टेड होता है, जाना कहां पर है ये पता ही नहीं, बस यहां से वहां उछलता रहता है। और मंक माइंड पूरी तरह से फोकस्ड रहता है, डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, टेम्पटेशंस पर कंट्रोल रखना जानता है। एंड द पर्सन हु कंट्रोल्स हिज एनवायरनमेंट कंट्रोल्स हिज लाइफ। आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें अपने आसपास रखो ही मत। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो घर में आइसक्रीम रखो ही मत। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो उस रूम में जाकर पढ़ो जिस रूम में टीवी नहीं है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके ड्रॉवर में रख दो। देखिए, अगर आप खुद अपना एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से डिजाइन करोगे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो आपके गोल्स को अचीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। पांचवा स्टेप, मेक योर गोल योर फर्स्ट प्रायोरिटी। डेली प्लान्स में पहले वो काम करो जो आपका गोल अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें कम्स इन दिस सेकंड प्लेस। आप एक अडल्ट हो जो अपने लाइफ और डिसीजंस के कंट्रोल में है। अगर आपने चुना हुआ गोल आपके जीवन पर इतना ज्यादा प्रभाव डाल सकता है तो आप इसे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं बना सकते?
रिमेंबर द गोल कम्स फर्स्ट। लोग ज्यादातर वक्त अर्जेंट चीजों पर खर्च कर देते हैं, ना कि इंपॉर्टेंट चीजों पे, जिस वजह से उनसे वो चीजें छूट जाती है जो सच में उनकी लाइफ को बेहतर बना सकती थी। तो याद रखना, आपके लिए आपका गोल इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है इसलिए हमेशा उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। So that's it for this video. Like and share this video, and if you haven't yet subscribed to the channel, make sure you subscribe to the channel and also press the bell icon for more knowledge and motivation. ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम और 5 स्टेप देखेंगे। So until next time, bye and I will see you at the top.